नमस्कार बहनों, भाइयों, साथियों, प्यारे बच्चों। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। हमारा जो सीरीज चली हुई है भारत के संविधान से आपका परिचय, उस सीरीज में आज हम आपको बताएंगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 आर्टिकल 13 क्लोज 3। भारतीय संविधान क्लोज 3 कहता है, इन दिस आर्टिकल अनलेस द कॉन्टेस्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। उसका सब क्लोज ए, लॉज इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम्स और यूजेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। इस अनुच्छेद में जब तक संदर्भ में से अन्यथा अपेक्षित न हो, ये जो आर्टिकल का सब क्लोज है, ये पूरा आर्टिकल है वो कानून के बारे में है। दो बातें इसमें कही गई हैं इससे पहले तक 13 में कि राज्य, स्टेट और लॉ, राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भारत के मूल अधिकारों के विरुद्ध हो। तो उसमें ये बताया गया है इस आर्टिकल के सब क्लोज 3 में कि कानून, लॉ क्या है, कि जब तक अन्यथा अपेक्षित न। उसका संदर्भ गया कि लॉ का संदर्भ क्या है। हर एक चीज भारत के संविधान में, हर एक चीज ठोक बजा के बताई जाती है। उसमें कुछ भी ऐसा चीज नहीं छोड़ा जाता जिसमें कोई ये उंगली टेक के कह दे कि इसमें ये कमी है। सबसे पहले बताया राज्य क्या है, तो वो आर्टिकल 12 में बता दिया। फिर बताया राज्य ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा। तो अब ये बताया कि लॉ में क्या क्या चीज शामिल है। तो लॉ में बताया गया है कि लॉ में क्या है, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस को कहते हैं हिंदी में अध्यादेश। दूसरा ऑर्डर, ऑर्डर को कहते हैं आदेश। आदेश कोई भी हो सकता है, न्यायपालिका का भी हो सकता है, कोई जो है किसी को आदेश हो सकता है। उपनियम, उपनियम को कहते हैं बाय लॉ। रूल, नियम। रेगुलेशन, विनियम। अधिसूचना, नोटिफिकेशन। प्रथा, कस्टम और रीति रिवाज, यूजेज शामिल हैं। अगर इनमें से किसी में भी, किसी अध्यादेश में, आदेश में, उपनियम में, नियम, विनियम, अधिसूचना, प्रथा और रीति रिवाज में कोई भी ऐसी चीज है जो भारत के मूल अधिकारों का हनन करता है, तो वो वॉइड माना जाएगा। अब इसमें संदर्भ बताया भी लॉ क्या है, लॉ में ये चीज शामिल है। इसके आखिरी में ये बताया गया है कानून का बल रखने वाला कोई भी चीज, यानी कि फोर्स ऑफ लॉ। अगले सब क्लोज में बी में यही बताया जाएगा कि फोर्स ऑफ लॉ क्या है। तो हम इसमें नहीं बता रहे, अगले में बताएंगे। तो इसमें बताया गया है कि आर्टिकल 13 में लॉ का संदर्भ क्या है, लॉ के कॉन्टेक्स्ट में क्या बताया गया है। आर्टिकल 13 में के प्रयोजन के लिए विधि शब्द लॉ शब्द से के अंतर्गत कोई अध्यादेश, आदेश, उपनियम, नियम, अधिसूचना, रूढ़ियां, प्रथाएं सम्मिलित हैं। इस अनुच्छेद में विधि शब्द को बड़े विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। सम्मिलित शब्द से सूचित है कि यह गणना उदाहरणात्मक है, सर्वांगीण नहीं। यानी कि ये तो उदाहरण है,
पूरे नहीं हैं। अतः उपयुक्त प्रकार की विधियां विधि शब्द के अंतर्गत शामिल हैं, लॉ के अंतर्गत शामिल हैं। कार्यपालिका अधिकारियों द्वारा जारी किया गया प्रशासनिक आदेश यदि वह संविधि के प्राधिकार के अधीन किया जाता है तो वह विधि के अंतर्गत आएगा। द्वारका नाथ बनाम स्टेट में जो है AIR 1959 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 249 में ये बात बताई गई थी कि वो भी जो है विधि शब्द के अंतर्गत आएगा, किंतु जिसमें सरकार द्वारा अपने अधिकारियों को कोई निर्देश दिया जाता है, डायरेक्शन दी जाती है, तो वह लॉ में नहीं माना जाता। ये बात स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम अनवर अली के मामले में 1952 में ये बात आई थी। इसी प्रकार विधि शब्द के अधीन केवल अधिनियम को ही नहीं आते बल्कि ऐसी रूढ़ियां और प्रथाएं भी आती हैं जिसमें कानून का बल है। रूढ़ियां या प्रथाएं मूल अधिकारों से असंगत नहीं हो सकती। कोई भी रूढ़ी है वो मूल अधिकारों से असंगत नहीं हो सकती। ये बात बताई थी दशरथ रामा राव बनाम मथुरा अहीर AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 564। तो उसमें बताई थी कि कोई भी ऐसी कोई प्रथा जो मूल अधिकारों से असंगत है वह मूल अधिकारों से असंगत नहीं हो सकती, किंतु मुस्लिम, हिंदू और क्रिश्चियन व्यक्तिगत जो विधि लॉ हैं जो कोडिफिकेशन नहीं है, असंहिताबद्ध नहीं है, विधि के अंतर्गत नहीं आते, जिनको कोडिफिकेशन ही नहीं किया गया और ऐसी कोई बात है जो कोडिफाइड नहीं है तो वे जो है इसके अंतर्गत नहीं आते। संविधान के भाग 3 पक्षकारों की व्यक्तिगत विधियां को नष्ट नहीं करता है। संविधान का भाग 3 है, अगर कोई पक्षकारों की आपसी की कोई पर्सनल कोई जो है विधि है तो उनको वो नष्ट नहीं करता है। उनके परंपरागत तरीके से जो कोई भी चीज बात आपसी में से चिरकाल से जारी हैं और उनसे ये टकराव कर रहा है तो उनको वो नष्ट नहीं करता है। तो इतनी बात जो है इसमें बताई गई है कि लॉ में क्या है। लॉ में कोई भी ऐसा लॉ में क्या आता है, कोई अध्यादेश, कोई नियम, ऑर्डर, उपनियम और प्रथाएं, अधिसूचना, उपविधि, ये सब चीज आती हैं, रूढ़ी और कस्टम। लेकिन ये पूरी नहीं है इस लिस्ट, ये उदाहरण के तौर पे है। इसमें कोई भी ऐसा कोई नियम है या कोई ऐसी बात सामने आती है जिसका कानून का बल हो, जिसको जो कानून की तरह से हो, चाहे वो रूढ़ी हो, कस्टम हो, जिसमें कानून का बल हो और वो मूल अधिकारों से असंगत है, तो वो जो है न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है लॉ के अंतर्गत। जैसे सबरीमाला मंदिर का केस चल रहा है, उसमें वहाँ की जो कस्टम है, जो महिलाओं का प्रवेश जो है वर्जित है, सभी तरह की महिलाएं नहीं जाती, जो बुजुर्ग हैं, जिनका मासिक धर्म खत्म हो चुका है या जिनका जो लड़की हैं जिनको मासिक धर्म शुरू नहीं हुआ है, वही जो है उस मंदिर में प्रवेश कर पाती हैं। तो ये वहाँ की प्रथा है। इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। पहले ये इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया, लेकिन बाद में फिर से उसमें रिव्यू पिटीशन डाली गई। अब तक उसका कोई डिसीजन नहीं आया है। तो जो कोई व्यक्तिगत कस्टम है, इसमें बताया गया है कृष्णा सिंह बनाम आंध्र प्रदेश के मामले में कि वो उस पे ये भाग 3 से कोई असंगत है तो भी वह जो है नष्ट नहीं होती। तो इस प्रकार से इस जो है वीडियो में हमने आपको बताया कि लॉ में के अंतर्गत क्या आता है। अब आगे है लॉ इन फोर्स। लॉ इन फोर्स का मतलब होता है जो
प्रवर्तित विधियां हैं, जो उस समय पे प्रचलित विधि हैं, जिनको वो चल रही थी संविधान लागू होने से पहले, भारत के संविधान बनने से पहले जितनी भी जो लॉ चल रहे थे वो उसमें आते हैं। तो ये जो है हम अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके समझने से में ही बात सारी बनती है। इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम बताएंगे कि प्रचलित विधि क्या है, और संविधान संशोधन जो है वो लॉ नहीं है, उसको लॉ की श्रेणी में नहीं माना जाता, ये इसका क्लॉज 4 है। तो इस वीडियो में इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।